हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं। जैसा कि आपको थंबनेल पर भी दिखाई दे रहा है, आखिरकार हमारे जो आदरणीय कर्नल सर है वो मार्क्स क्यों छुपा रहे हैं। क्योंकि अभी आपने देखा RIMC का रिजल्ट आया और RIMC के रिजल्ट में क्या क्या ओपन हुआ। बच्चों के सारे मार्क्स आ गए, बच्चा जो फेल हुआ उसके मार्क्स आ गए, सर रैंक वाइज आ गए, कितने बच्चों ने पेपर दिया वो आ गया, इंटरव्यू कितने का वो सब बता दिया। तो मैं सर ये आज हम थोड़े डिबेट को ओपन करेंगे। सर आखिरकार कर्नल मार्क्स क्यों छुपा रहा है, उसको हम आगे ले जाएंगे। और मतलब कोई चीज छुपाता है आदमी तो क्यों छुपाता है, एक जनरली व्यवहारिक जीवन में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जैसे आपको कोई चीज छुपानी है, आप क्यों छुपाएंगे? आप अगर आप किसी पद पर बैठे हैं, सरकारी पद पर, तो आप कब छुपाएंगे कोई चीज? सर जब हम किसी भी चीज में अगर गलत है तो हम चीजों को छुपाएंगे। बिल्कुल। मतलब कहीं ना कहीं हम गलत हैं और अपनी गलतियों को हम पब्लिक के सामने नहीं लाना चाहते। एक अब सर आपने बताया गलती भी सर दो प्रकार की होते हैं, एक अनजाने वाली गलती और एक जिसमें जानबूझकर शामिल। तो ये कौन सी गलती आपको? ये तो सर सीधी सीधी बात है सर, जानबूझकर की गई गलती, जानबूझकर गलती की गई है। हाँ। देखिए भाई अभिभावक, हम बात को थोड़ा आगे ले जाने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि हो क्या रहा है। थोड़ा सा मैं बता दूं, यूपी सैनिक स्कूल एंट्रेंस टेस्ट होता है हर साल। होने के बाद ये OMR सीट पर होता है। OMR सीट पर होने के बाद इसका एक इंटरव्यू होता है। तो हो ये रहा है इसमें पिछले 3-4 सालों से कि ये जो कर्नल सर हैं ये कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करते। जैसे आप उदाहरण के तौर पर समझिए एक बात, यहां से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे RIMC का है तो आप RIMC में ये देखो, किसी बच्चे ने मैथ में 0 नंबर लाया, कोई ज्यादा नंबर लेके आया अंग्रेजी में, GK में ज्यादा लेके आया, तो आप इसको पूरा आप चेक कर लो। इसको पूरा एक बार इसको दिखाओ, स्क्रीन पे लेके आओ उसको स्क्रीन पे लेके आओ। एक बार इसको जूम करो, एक बार कर दोगे ना, दिखाओ एक बार पूरी चीजें देखो। हाँ ले आओ, नजदीक लाओ एक बार। हाँ हाँ, तो आपको देखना है, आप इसको ध्यान से देखो एक बार। सब चीजें दिखाई दे रही है ना आपको, भाई कितने नंबर कौन लेके आया और कौन क्या क्या पास हुआ फेल हुआ सब है। और इसको अब कर दो भाई पीछे, वही कर दो सारी सिनेमान इसको, है ना। तो हाँ और करो थोड़ा सा, बस 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 ठीक है। तो आपने ये देखा, लेकिन वहीं अगर मैं ये देखूं, ये यूपी सैनिक का है सर हिसाब किताब। अब इस यूपी सैनिक में क्या है सर, बस ये बता दिया कि बच्चे आपको 200 में से 115 नंबर मिले, फेल वाला है ये, यू आर नॉट क्वालिफाइड ऑन द इंटरव्यू, बात खत्म। ठीक है, बात खत्म, कुछ नहीं बताना अब बस। और जो बच्चे पास हो गए इंटरव्यू के लिए, उनके इंटरव्यू के नंबर भी नहीं पता, इंटरव्यू कितने का। सर अब मुद्दा थोड़ा, अब सारी चीजें हमारे व्यूअर्स हैं उनको समझ आ गई होगी कि क्या हो रहा है। तो सर आप बताओ कि मतलब क्या पंगा है सर इनका, ये क्या चाहते हैं ये आदरणीय जो कर्नल सर है हमारे? ये तो सर बहुत गंभीर मुद्दा है। मतलब अगर सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है तो वो तो सीधा मतलब पूरी ताली काली पे। हाँ मतलब कैसे सर, मैं इसमें ये भी बताओ कि जैसे अब इन्होंने कहाँ कहाँ गड़बड़ कर रखी होगी, कैसे कैसे, मतलब इनके थोड़े से देखते हैं सर। ये हमारे जो कहने को तो भाई कर्नल देश की सेवा में है, लेकिन सारे नहीं भाई, इस बात को भी ध्यान रखना। हाँ, सारे कर्नल नहीं, कुछ दाल में काला करने में भी लगे हुए हैं। बिल्कुल है ना, स्पेसिफिक है। हाँ जी सर। तो इसमें सर मेरा मानना ये है, जैसे हमारे आदरणीय कर्नल सर हैं, इन्होंने नंबर नहीं दिखाए। बिल्कुल भाई, जैसे एंट्रेंस एग्जाम जो रिटन हुआ था शायद उसके तो दिखा दिया ना, लेकिन वो भी उनके जो फेल हुए, नहीं फेल हुए दिखा दिए, लेकिन वो भी पूरे नहीं, मार्क्स तो दिखा दिए लेकिन टोटल दिखाए। हाँ, 200 में से टोटल ये नहीं बताया जीके में कितने, रीजनिंग में कितने, ये नहीं बताया। लेकिन जहां इतने बड़े नंबर का इंटरव्यू है, हाँ 100, हाँ उसमें दिखाने चाहिए थे हाँ, कि भाई इंटरव्यू में भी आपको इतने मिले हैं, है ना। एक तो ये भी दिखाने चाहिए, हो जाएगा। हाँ बिल्कुल भाई, सर इंटरव्यू की भी अपनी एक लेवल है। हाँ, जैसे मान लो अगर 20 नंबर का इंटरव्यू है ना, अगर बच्चा जाके वहां प्रेजेंट भी हो रहा है, हाँ, तो 10 तो नंबर है ना, बिल्कुल, प्रोजेक्ट के, ड्रेस कोड के, इनके बिना बोले भी। सर किसी बच्चे को मान के चलो रिटर्न पास कर लिया, आप उसे 10 नंबर कैसे दे दोगे 100 में से? बिल्कुल 100 में से 10 तो दे नहीं सकते, 20 में से बता रहा हूं। हाँ नहीं, आप तो 20 में से बिल्कुल 50, मतलब 100 में से 50 तो उसे देने ही पड़ेंगे। 50 तो कम से कम है, हाँ, फिर तो उसे 50 में से देने आगे, हाँ भाई जो भी उसने फिजिकल लिया। अब हमारे जो सर हैं, इसमें जैसा कि सर ने बताया कि भाई
दाल में काला तो कुछ है। हाँ, और कुछ क्या है मैं बताऊं, बहुत ज्यादा है कुछ सर। तो उसे बोलते अगर पता ना हो किसी को तो। हाँ, तब हमें तो पता है कि भाई कितना काला है और हाँ, कहाँ तक किस लेवल तक है, पूरी दाल ही काली है। बिल्कुल दाल ही काली है। और मेरे हिसाब से सर एक और है कि भाई जैसे आरएमएस पहले अपने आप कराता था हाँ, exam, हाँ, है ना, हाँ, जैसे उसके ऊपर प्रेशर थोड़ा बढ़ा तो उन्होंने अपने एक एजेंसी को दे दिया। दे दिया। तो मेरे हिसाब से इन्हें भी जो अपना ये कर्तव्य है, हाँ, क्योंकि सर एक प्रिंसिपल का जो काम है हाँ, वो स्कूल की मॉनिटरिंग करना, हाँ, वहाँ पे क्या चल रहा है, एजुकेशन अच्छी देनी, हाँ, हाँ, है ना, टीचर्स अपने वो देखना, वो है ना कि एक चयन प्रक्रिया को एक वो नहीं करना। वो मैं देखिए, लेकिन सर देखिए भाई, जैसे आरआईएमसी एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, इसमें सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, बिल्कुल। उसमें उसके प्रिंसिपल भी कर्नल ही है। देखे ना, कर्नल वर्सेस कर्नल, ठीक है। उन्होंने चूंकि वो ईमानदार है, उन्होंने सब कुछ जायज कर दिया, बिल्कुल। तो वहां पे तो सर कोई दिक्कत नहीं आ रही, वही बच्चे पेपर दे रहे हैं, बिल्कुल, और सबके नंबर खोल दिए, नाम सहित खोल दिए, जीरो वालों के भी खोल दिए, वहां तो सर सब कुछ ओके है। एक सेम ही दूसरा भारत सरकार का स्कूल, बिल्कुल, और सेम ही कर्नल, इसी तरह के कर्नल प्रिंसिपल, है ना, और वो कुछ भी खोलने को तैयार नहीं। बिल्कुल। और सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनके पास तो ऑब्जेक्टिव टाइप थे। हाँ, उनके पास तो सर जबकि उन्हें दिक्कत आई होगी, कॉपी चेक करने में, चेक करने में भी इसे कितने नंबर थे, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना जो सर उनका तो आरआईएमसी करा। वालों का इतना ट्रांसपेरेंट है, जैसे जिन बच्चों के नंबर आ गए और किसी को लगता है मेरी गलत कॉपी चेक हो गई जी, वो उसकी तुरंत आप आरटीआई लगाओ, कॉपी भेज देंगे जी। जो मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ ना, कि जैसे आरआईएमसी की मेस में आप एक बात समझो ना, जैसे ये लिस्ट है ना, देखो इन्होंने क्या किया, जीरो वाला भी खोल दिया। बिल्कुल। अगर इस लिस्ट में किसी जो ये बच्चे क्वालिफाई हुए हैं सर, इनका भी बाद में ओपन कर देते हैं। अब अगर इसमें से 400 में से किसी बच्चे के 390 आ गए तो जरूर घपला हुआ है, क्योंकि 390 395 आ नहीं सकते, बिल्कुल, है ना। तो मुझे ये लगता है कि ये कर्नल सर इसीलिए नहीं खोल रहे, दूसरे वाले नकली वाले कर्नल सर दो हैं, कर्नल भी दो बन गए ना सर। भाई व्यूअर्स आप कंफ्यूज मत होना, दो कर्नल हो गए यहाँ पे, एक असली वाले आरआईएमसी वालों को हम असली वाले कहेंगे, और दूसरे वाले जो यूपी सैनिक वाले वो नकली वाले। बिल्कुल। तो नकली वाले इसलिए नहीं खोल रहे हैं सर, क्योंकि जैसे ये नंबर खोलेंगे बिल्कुल, तो इनमें क्या होगा, तो रिटर्न में मिलेंगे 190 वाले, बिल्कुल, एक तो वहां दी गड़बड़, हाँ, और दूसरा जिसका आप बार बार उंगली डाल रहे हो, हाँ, वो इंटरव्यू वाला, हाँ, वहां मिलेंगे 100 में से 90 वाले, 100 में से 90 वाले, और तीसरा 100 में से वहां 10 वाले भी मिलेंगे। हाँ, और सुनो, जिसके 100 मतलब 85 या 150 से ऊपर नंबर है, उनके वहां 10 मिलेंगे, उनके वहां 10 भी मिलेंगे, तो ये जो नकली वाला कर्नल फंस जाएगा सर, नकली वाला कर्नल पूरी तरह से गिर जाएगा। सर मैं फिर आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जी, कुछ तो रूल भी होंगे, हाँ बिल्कुल, इनसे नंबर निकलवाने के, हाँ, तो सर वो प्रक्रिया क्या हो सकती है, मान लो अगर जो हमारे पेरेंट्स उसे करना चाहें। हाँ सर, देखो बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया, और जब अब बात आई गई कि भाई अब ये तो हम समस्या बता रहे हैं, मान लो मैं पेरेंट्स हूँ और मुझे दिक्कत आ रही है, तो सर उसका कुछ रूल भी तो होगा। देखो सर मैं बताता हूँ क्या होना चाहिए इसका सही, इसका जड़ जो बिल्कुल ये कर्नल का खेल खत्म हो जाएगा। जी, ठीक है, पता क्या है सर, ये यूपी सैनिक स्कूल दिक्कत ये है कि अब तक इसकी कंप्लेन इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि जब आप पोर्टल पे जाके देखते हैं तो ये किसी सरकार के अधीन नहीं आ रहा। जैसे आपको किसी की कंप्लेन करनी है तो कुछ ना कुछ किसी न किसी डिपार्टमेंट के अधीन है। जैसे आरआईएमसी पे आपको कुछ भी कंप्लेन लगानी, आरटीए लगानी, तो आरआईएमसी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है। लेकिन ये जो कर्नल सर हैं इस बात का इनको पता है, ठीक है, कि आप ऑनलाइन कोई भी जानकारी दोगे तो इनका कहीं डिपार्टमेंट नहीं है। तो ये एक उत्तर प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री इनके चेयरमैन है, उसके अंदर एक अलग सी एजेंसी खोल दिए दोनों के दोनों। एक तो लूप होल सर ये है, फिर भी लेकिन मानते हैं चलो कोई बात नहीं, ये चीज नहीं है तो क्या कार्रवाई नहीं हो सकती? कार्रवाई हो सकती है और बिल्कुल हो जाएगी सर जी। पेरेंट्स को करना ये चाहिए अपने बच्चे के साथ, जो लखनऊ आवास है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, वहां पे सर मंगल दिवस लगता है, मतलब उनकी जनता से भेंट होती है जी, तो वो बच्चे के साथ जाएं बिल्कुल, और जाने के बाद ये सारी समस्या एक वकील को दे के, वकील इसकी 100-200 रुपए में बहुत बढ़िया एप्लीकेशन बना देगा और वो लेके जाए और वहां जाके उसको जमा कर दे कि ऐसे ऐसे मेरे बच्चे के ये सारी बात लिख दे, सब बच्चों के आनी चाहिए। एक बात हो गई सर, ठीक। दूसरा क्या करे सर, इनके यहाँ पे आरटीए वगैरह लगा दे, आरटीए में ये नंबर खुलेंगे नहीं, ठीक है। और तीसरा, जो आस पड़ोस में जिसको वोट दी है सांसद तो कोई ना कोई होगा बिल्कुल, है ना सर, होते ही हैं, उनको ये कहे कि सर मेरी इसमें मदद करो और इस पे नंबर खुलवाओ ना।
तो सर वो क्या होगा, मेरा जो मानना है डिफॉल्ट पता कहाँ हो रहा है सर, ये इसमें कोई सरकार, भाई मैं कहता हूं सरकार इन्वॉल्व है इसमें, कोई नहीं इन्वॉल्व सर। सर इसमें ये व्यक्ति अकेला है सर, बिल्कुल करता धरता सर यही है बिल्कुल ये, और ये इसको सारी चीजें लूप होल पता। और सर जैसे इनसे बोला था पिछली बार हाँ, वो कर दो, तो उन्होंने कहा था कि भाई हमारी मीटिंग हुई है चेयर हाँ, की, हाँ, हाँ, सर तो फिर उस मीटिंग में कौन बैठे होंगे, मतलब सर इसमें इसका कहना सर ये था, उसमें तो हेड आप, यही थे। आप इनकी जो हमारे आदरणीय कर्नल सर है, आप इनकी मक्कारी की हद बताऊंगा मैं आपको जी। इनका कहना ये था कि आप फर्स्ट अपील अथॉरिटी, जैसे हमने इनसे कहा कि भाई हम फर्स्ट अपील अथॉरिटी के पास आपकी आरटीआई लगाएंगे, फिर वहां पे क्या जवाब दो, कहना दे दो, वो भी घूम फिर के मेरे पास ही आएगी। और सच्चाई है ये, मुझे वो खिलाड़ी मुझे जो रजिस्ट्रार, देखो आरटीआई में क्या होता है, देखो सर मेरे पास तो लीगल की अच्छी खासी जानकारी है, मैं तो प्रैक्टिस भी करी है, तो मैं, अब इसमें क्या है, आरटीआई में पहली अपील तो इनके पास जाती है, दूसरा है रजिस्ट्रार बैठा है, तो रजिस्ट्रार जो है वो वहीं बैठा है, इसका सैनिक स्कूल सोसाइटी का जो रजिस्ट्रार है वो भी वहीं है। तो वो आते ही वो जैसे कोई बात आ गई तो वो पूछता है कर्नल सर क्या जवाब दूं इसमें लिख के, तो मतलब कुल मिला के वहीं आ जाती है बात घूम के। तीसरा इसका प्रोसेस सर ये है कि भाई दो चीजें तो बता, देखो पेरेंट्स तो सब, देखो पेरेंट्स तो सबसे अच्छा है ना, सबसे अच्छा इसका तरीका ये है, वो मुख्यमंत्री आवास में जाते रहे, मुझे तो सबसे बेस्ट लगा ये। और वो पता क्या सर, जैसे वहां पे भी जाते हैं, तो मैं बता दूं, मैं भी गया हूँ वहां पे जी, वहां पे क्या, हाँ जनता दरबार सर, वहां पे क्या होता है, जैसे एप्लीकेशन ले ली तो कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती है, कुछ का समाधान हो जाता है, कई बार क्या होता है एप्लीकेशन बैक बर्नर में चली जाती है, वो ये कहते हैं कि आप इसका ऑनलाइन, देखो सरकार ने क्या व्यवस्था की भाई आप इसकी ऑनलाइन शिकायत करो, अब सरकार को ये तो नहीं पता कि ये जो है ये कर्नल सर ऑनलाइन के अंदर आ ही नहीं रहे, भाई सरकार को तो ये है ना कि पूरी सरकार सब डिपार्टमेंट ऑनलाइन के अंदर है, इनको छोड़ के। अच्छा, इसलिए ये पूरा अपना पावर यूज कर रहे हैं, ये पूरी, अगर अब तक ये ऑनलाइन डिपार्टमेंट में होता तो अब तक तो सर इनका हो गया होता काम। तो वहां पे क्या करे वो अभिभावक, जाके उनके पास 2-3 बार चक्कर लगाए, सर तीसरी चौथी बार तो सर मुझे लगता है कि वहां पे भी कह देंगे क्या मैटर है तुम्हारा, बिल्कुल है ना। नहीं, और वैसे भी अगर एक टीम मान लो अकेला आदमी जाए वो लगे, 10-5 पेरेंट्स के साथ मुझे लग रहा कि एक बार में हो जाएगा, एक बार में काम हो जाएगा सर। मुझे सर मैं ये जैसे हमारा यूपी सैनिक था, हाँ, इसमें लगभग कितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म, 12,000 बच्चों ने, 12,000 में से मैं मान के चल रहा हूँ अगर 400 भी पहुंच गए, 100 भी पहुंच गए, हाँ 100 के 100 एक 10 भी पहुंच गए सर, तो वो भी एक बड़ा नंबर है, मुझे लगता है कि एक बार में सुनवाई हो जाएगी सर, 10 में भी काम हो जाएगा, 10 में भी काम हो जाएगा। और सर फिर पता क्या होगा, देखो पिछले 3-4 सालों से चल रहा है इनका ये काम, अब एक बात देखो अभी क्या है, इस बंदे ने क्या किया कि जैसे अभी आपका इंटरव्यू हो गया जी, जो इंटरव्यू में नहीं हुए उनको कितने नंबर दिए कुछ नहीं पता, उन्हें नहीं बताने का। हाँ, बहुत सारे पेरेंट्स का हमारे कमेंट भी आते हैं, उनका मानना ये है कि सर हमारा बच्चा तो इतने अच्छे इंटरव्यू दे के आया था और उसको कितने, वो ये नहीं कह रहे कि चलो भाई ठीक है सेलेक्ट नहीं हुआ, अरे ये तो पता चले कितने नंबर दिए उसको, हाँ बिल्कुल ये तो पता चले, कम से कम सर ये तो पता चले ना। तो लेकिन कुल मिला के ये है, आपको हम बार बार कह रहे हैं कि सारा का सारा खेल चल रहा है, और भाई देखो सर बेईमानी, सर मैं बताऊं, हाँ कुछ एक ईमानदारी की भी हद हो, मान लो, हाँ बेईमानी की, हाँ बेईमानी की, बिल्कुल ईमानदारी की भी होती है सर, आदमी 100% 99% एक बात थोड़ा मिल जाएगा, लेकिन सर इतना नहीं होना, बेईमानी की हद होती है। हाँ, मेरा एक मानना है कि सर मान लो आप और हम लेवल, हाँ ठीक, हाँ, मतलब मैंने आपसे धोखा कर दिया, हाँ, आपने मेरे से कर दिया, बिल्कुल, मतलब हमारा कोई जीवन दांव पे नहीं लग रहा सर, ठीक है ना सर, बिल्कुल, मतलब 1000 2000 10,000 एक लिमिट है कि भाई इससे ज्यादा मैं आपका नुकसान नहीं कर सकता, आप मेरा नहीं कर सकते, लेकिन एक बच्चा ऐसा है सर, उसका पूरा जीवन दांव पे लग रहा है, इसमें तो बहुतों के बच्चे दांव पे लगा, जीवन दांव पे लगा दिया, वो भी एक बच्चे का नहीं। हाँ, और सर एक बात देखो आप, चलो मैं आपसे भी सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक अध्यापक होने के नाते, जैसे भाई ये टीचर ही हैं, अब तो ये कर्नल तो बाद में है, पहले तो टीचर है ना, तो टीचर होने के नाते क्या इनकी अंतरात्मा नहीं कहती, इनको बताते नहीं कि भाई तुम कर क्या रहे हो, क्या कभी भी इनको नहीं एकदम से रात को सपना नहीं आता कि भाई तुम्हें सही रास्ते पे निकल लेना चाहिए, बहुत हो गया, नहीं जागती इनकी आत्मा? सर एक बात बताओ, जिनकी आत्मा ही मर चुकी है, ठीक है, फिर अंतरात्मा की बात ही खत्म। ठीक है सर, आपने तो सही बात ही कह दी सर, इससे बड़ी क्या, और लेकिन सर ये कहते हैं आत्मा तो नहीं मरती, आत्मा तो अजर होती है। सर ये जब ये डुप्लीकेट वाले हैं, इनकी आत्मा भी तो डुप्लीकेट होगी। हाँ ये बात ये है सर, ये बात सर एक बात मैं बताऊं,
सर ये मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ सर। एक व्यक्ति था और उसने 50-60 हजार रुपए ले रखे थे किसी से। अब वो व्यक्ति गया मर, लेकिन मरने से पहले वो अपने बच्चों से बोल के गया था कि मेरे उस पे पैसे हैं, आप उनसे ले लेना। तो जब जैसे सब उसका प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद जैसे गांव बस्ती के बैठ जाए एक साथ, तो उन बच्चों ने कहा, उन बच्चों की माँ भी नहीं थी सर, छोटे बच्चे थे वो, तो उन्होंने कही कि भाई हमारे पापा जी ये डायरी देंगे और उसमें उन पे पैसे लिखे हुए हैं 60,000 रुपए। उन्होंने वो व्यक्ति बुलाया पंचायत में, कई भाई उस व्यक्ति के पैसे थे ना, हाँ जी थे न, तो वो आप इन बच्चों को दे दिए, उनके पढ़ाई में जाएंगे नो जी, जिस दिन में मरे मैंने तो उससे 5 दिन पहले उन्हें पैसे दे दिए, काटने भूल गए होंगे। ठीक सर। अब सर मैं बताऊं, गांव बस्ती कोई जिला कोर्ट तो है नहीं, या कोई कोर्ट उसे फांसी की सजा दे दिया, ये दे दी। उसने कही भाई चलो एक बात है, जब बात ईमानदारी और उसकी आई न, तो एक काम कर, यहाँ पे पड़ोस में मंदिर है, इसकी पिंडी पकड़ के कसम खा जा कि तेने इसके पैसे दे दिए। मैं एक बेईमानी का स्तर बता रहे हैं। बिल्कुल हाँ। तो उसने सर जाके पिंडी ऐसे पकड़ के, और मैं शिव जी महाराज की कसम खा रहा हूँ भाई, मुझे मेरे पोते की कसम, मैंने 5 दिन पहले इसके पैसे दे दिए। बताओ, ये थी दोपहर 12 बजे की बात, और 4 बजे तक उसका पोता एक्सपायर हो गया। मतलब कहने का मेरा तो ये है सर, देखो हम कहने को कहते हैं कि भगवान है, कहने को नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई शक्ति हमें चला रही है, इतना चला रही है, पावर तो है। इसका मतलब सर बेईमानी का भी इंसाफ कहीं ना कहीं तो हो। और सर बच्चों का जो है ना, सर कितनी बड़ी बेईमानी कर लो। सर मुझे एक बात मैं जानना चाह रहा, चलो हम एक पर्सनली, अब जैसे कर्नल सर का परिवार होगा, बिल्कुल सर आपको क्या लगता है क्या कर रहा होगा इनका परिवार? मैं मान लो चलो बच्चे वगैरह भी कितने एजुकेटेड हो सकते हैं, मतलब इन्होंने अपनी उसमें तो दिखाए हैं कुछ ऐसा? भाई मुझे तो नहीं लगता सर, क्योंकि मैंने भी जानकारी निकाली है थोड़ी सी, कुछ भी नहीं। हाँ बिल्कुल अपना टाइम पास कर रहे हैं सर। सर मैं बताऊं, मेरा मानना है बेईमानी कर लो, लेकिन उसको किस तरह होना चाहिए, बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। हाँ सर, इंसाफ होना चाहिए नहीं। और भाई देखो अभिभावक, हम बिल्कुल एक सच्ची बात कर रहे हैं, हम साथ में ये भी बता रहे हैं कहाँ गड़बड़ है। आप कोई भी हमसे कमेंट करके बता, क्या हम बता रहे हैं कि ये सही हो रहा है? बिल्कुल। ये बच्चों ये जो नंबर नहीं दिखाते या कुछ भी नहीं दिखाते, और सबसे बड़ी बात है सर, मान के चलो हमारा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, हम कुछ ना दिखाएं, हमारी मर्जी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं आता उसके अंदर, ठीक है भाई, प्राइवेट कंपनी, हम तो सब कुछ दिखा रहे हैं। हाँ, हम अपने बच्चों के सारे नंबर दिखा रहे हैं, फेल हुआ उसके भी दिखा रहे हैं, इतनी मेहनत वो भी दिखा रहे हैं, प्राइवेट होने के नाते, जिसमें भाई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के पास जिम्मेवारी नहीं होती। लेकिन एक व्यक्ति सरकारी इंस्टीट्यूशन पे हम लोगों के पैसे से इनको सैलरी मिल रही है भाई, इनकी अपने ये ऐसे भाई, इनको अगर पूछने लगे सरकार को जो हम इनको सैलरी दे रही है, जो भी पैसे मिल रहे हैं वो हम लोगों से तो मिल रहे हैं, इसके बाद भी इन व्यक्ति की आंखों में इतनी शर्म नहीं कि भाई अब तो बहुत हो गया। अरे सबके नंबर डालो, ओएमआर शीट खोल दो, सब कुछ पब्लिक कर दो, और लॉगिन करते कोई अपनी ओएमआर शीट देख ले, सब देख ले, सर पहली बार ऐसा ही हुआ था जी। पहली बार इन्होंने ना, जो बच्चे इंटरव्यू देने गए थे ना, उनके धोखे से नंबर डाल दिए थे, तो किसी के आगे 180, एकदम से हड़कंप मच गया। इस बार ये बंदा इतना शाना बन गया ना, इसने वो पास होने वालों के नंबर हटा दिए, इतना तेज हो गया। हाँ, पूरी दिमाग है भाई, दिमाग है भाई। मैं तो ये समझ में नहीं आया सर। एक बात हो रही है सर, एसएसबी वालों का इंटरव्यू कैसे पास किया सर? इन्हें है ना, जो एसएसबी होता है 4 डेज प्रोसेस होती है एसएसबी, सर ये बंदा उसको भी चकमा दे दिया, उस पूरे ग्रुप ऑफ पैनल को। वो तो कहते हैं वो हर चीज माप लेते हैं। सर एक बात बता देता हूँ, हाँ। नटवर सिंह, चार्ल्स सोबराज, ये सब का नाम सुना ही होगा। हाँ है ना? तो ये चार्ल्स सोबराज के भी बाप हैं। हाँ बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो ये हम कह सकते हैं कि मतलब इतिहास में इनका आने वाले समय में नाम दर्ज जरूर हो जाएगा। नहीं सर, एक बात देखो, एसएसबी 4 दिन का प्रोसेस होता है। हाँ सर। उसमें जो जिसको जो पास करता है उसके सब चीज चेक करी जाती है। ये सबको भाप गए सर वहां पे, हाँ सबको। सर इसका सीधा ये मिली भगत है सर। वही तो। और बंदा इतना भी नहीं, अभी भी एक नोटिस नहीं आएगा वेबसाइट पर कि हाँ भाई पिछले ऐसी गड़बड़ हो रही थी और अब उसे ठीक कर दिया मैंने, और अब यूपी सैनिक स्कूल एनडीए के सिलेक्शन की तरफ बढ़ पड़ा है। वो नहीं करना, पढ़ाई की कोई बात नहीं करनी। आप एक बात देखो, कितने टैलेंटेड बच्चे लिए हैं, अभी 10वीं 12वीं का रिजल्ट आएगा, ये एक बंदे को लेके निकले, मेरा 98% का आया। एक बात और सर, हाँ
मैं बताऊं, जैसे मैं एक बात बता रहा हूँ, मतलब दिमाग की पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ हाँ जैसे वही आतंकवादी हैं आदमी, हाँ, वही सोल्जर भी हैं, वही सोल्जर भी है, हाँ वही आतंकवादी बम बना रहे हैं पब्लिक हाँ मारने के लिए, और वही हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, कलाम भी है है, ना। हाँ तो सर मतलब ये माइंड का डेवलपमेंट है, तेज हाँ वो भी है, हाँ तेज ये भी है। हाँ तो हाँ मैं मानता हूँ जैसे हमारे श्रीमान ने अपना ये दिमाग यूज करा, हाँ अगर ये इसका यूज बच्चों की पढ़ाई में करते तो मुझे ऐसा लग रहा 8-10 कम से कम एनडीए में सिलेक्शन नहीं दे सर, जाते। कम से कम दे जाते हो, सही कह रहे हो आप। जितना दिमाग ये इसमें लगा रहे हैं, नंबर छिपाने में, ओएमआर, आरटीआई को चकमा देने में, अपील को खारिज करने में, पूरा दिमाग लगा रहे हैं सर, पूरा दिमाग। मैं इस पर कहना चाहूँगा सर ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे पास हमेशा दो पावर होती है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। या तो भाई कुछ बना लो, निर्माण कर लो, या तो बर्बाद कर दो। तो मैं यही कहूँगा इन बात सर की बात लेके, जो अभी सर ने पहले भी बात कही थी कि अगर आप कुछ गलत करते हो, यानी इसका अर्थ है लाइफ को आप कह सकते हो एक तरह से लाइफ बूमरैंग है। इफ यू डू गुड, गुड विल कम टू यू, इफ यू डू बैड, बैड विल कम टू यू। यस, घूम कर दोनों आता है सर, आप उससे बच नहीं सकते। तो आज न कल सर ये पाप का घड़ा भरेगा और फूटेगा, बिल्कुल फूटेगा सर। फूटा पड़ा मैं बताऊंगा क्या होगा सर। देखो कैसे फूटेगा सर, ये एक बार यहाँ से जैसे इनका रिटायरमेंट होगा, ये कोई एकेडमी खोल ले, वहाँ खुलते सर। सबसे पहले सर मैं बताऊंगा, ये सारी चीजें लगा के तैयार करेंगे, सबसे पहले उसमें ताला लगेगा, कोई जानेगा ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि इन्हें तो बस रिट घुमाने आवा है। हाँ बस इनको तो वही घुमानी आवा है, घुमानी आवा है, फिर भी रिजल्ट नहीं आने का इनका सर। वो गड़ा वहाँ निकल जाएगा, वो तो निकल नहीं है। पर सर एक मेरे दिल की तमन्ना तो है सर, ना ये एकेडमी खोल लेना सर, भाई इनका रिजल्ट आ जाए, वो कर दे सर। सब मेरे दिल की तमन्ना तो है सर। और सर मान लो ये इसी माइंड को पॉजिटिव लगा, मैं यहाँ पे एनडीए में सिलेक्शन की तरफ अपने चले, हाँ तो एक बार को चल सकती है आगे जाके सर, चलेगी। हाँ बिल्कुल, जब ये बंदा सरकारी उसमें बैठ के अगर एनडीए का सिलेक्शन निकलवा देगा तो सर बाहर आते तो इनका चलना ही है। हाँ बिल्कुल, ये इनकी एकेडमी दौड़ेगी सर। हाँ लेकिन ईमानदारी तो हो। हाँ लेकिन ईमानदारी होती है सर, खेल खत्म हो जाएगा। बात जैसे ईमानदारी के पथ पे चलेगा ना सर, उसमें मेहनत भी तो है ना। अब अगले की मेहनत तो सारे के सारे दिमाग में। देखो भाई, अभिभावक हम बिल्कुल एकदम जो फ्रैंक डिस्कशन है वो कर रहे हैं, और बीच बीच में अगर हमारे मुंह से कोई वैसे शब्द निकले हो, वो हमने, हमारा किसी को ये नहीं है कि किसी को नीचा दिखाना, लेकिन बात ये है कि सही और गलत की, क्योंकि बात बच्चों के भविष्य की है। उनका भाई इस यूपी सैनिक स्कूल में जहाँ सर इतने बड़े बड़े सिलेक्शन दिए हैं, इतने बड़े बड़े महापुरुष इसलिए से निकले इस यूपी सैनिक स्कूल में से, और जब इस तरह का व्यक्ति के हाथ में उसकी कमांड आ जाती है और वो लगातार छुपम छुपाई का खेल खेल रहा है, छुपा रहा है नंबर, वो ओएमआर सीट छुपा रहा है, इंटरव्यू के मार्क्स छुपा रहा है, वो वैकेंसी छुपा रहा है, वो ये नहीं बता रहा इंटरव्यू में 0 मार्क्स किसको दिए उसने, 100 उसका पसंदीदा व्यक्ति कौन है, पसंदीदा बच्चा जिसको उसने 100 में से 100 दे दिए, उसने जिसके 150 नंबर तक है रिटर्न में, उसको कैसे उसने फेल कर दिया। ये सारा झोल कहीं ना कहीं सर इसने बना लिया है। तो क्या मतलब फाइनली क्या चाहता है ये व्यक्ति? फाइनली इसको कंक्लूड कर दो एक लाइन में, क्या चाहता है? सर क्या है? देखो सर, देखो हमारे तो बच्चे सारे के सारे आरएमएस में चले गए, हमें तो दुख हो नहीं रहा। मैं बताता हूँ सर, सैनिक में चले जाएंगे। कुछ एकेडमी ऐसी भी होती है सर जिनका 1-2 सिलेक्शन ही इसमें निकलता है ना। और सर उन एकेडमी के दिल पर पूछो कितना बोझ पड़ा होगा, इसमें या जेएनवी में है ना। और जेएनवी में इंटरव्यू नहीं है, चलो वहां तो डायरेक्ट हो जाता है। जेएनवी भी ऐसे ही है, और ये है ना। और सर इसमें मैंने देखा है कि आपको मैं बता दूं, जैसे उधर है ना गोरखपुर साइड, बहुत गरीब बच्चे भी हैं जो इसकी तैयारी करते हैं, बिल्कुल। और वो लेकिन और इसने तो निकाल दिए होंगे इंटरव्यू में, बिल्कुल। सबसे पहले इसने उन्हीं को निकाला होगा, है ना, क्योंकि जो ईमानदारी से जा रहा है उसको तो नहीं रखेगा ये, नहीं है ना। तो बस इसका तो अपना मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी सर, इनको पता ही नहीं चल रहा इन चीजों का। मैं दावे के साथ कहती हूँ कि बहुत छोटी बात। देखो सर, इसमें तो किसी का कोई बेनिफिट हो नहीं रहा, बिल्कुल, है ना। ये तो अकेला व्यक्ति का बेनिफिट, इसमें पैसे भी कोई करोड़ों 500-700 करोड़ का घोटाला नहीं है, ये 2-4 लाख रुपए का बस है। अरे इस व्यक्ति के लिए तो 2-4 लाख रुपए बड़ी रकम है भाई। हाँ, इसके लिए तो बहुत बड़ी रकम है भाई, 2-4 लाख रुपए। 2-4 लाख रुपए में तो इसने सोच लिया होगा एकेडमी का कमरा कहाँ बनेगा, कितना बनेगा। हाँ बिल्कुल, है ना। एक ये इस तरह का मैक्स हब का वो आ जाएगा, डिजिटल बोर्ड मैक्स हब। हाँ सर, कितने इंच लेना चाहिए? हाँ वही तो सर फाइनली आपका क्या, इनका लक्ष्य क्या है, उसको कंक्लूड करते हैं फिर सेशन को। और इनका लक्ष्य सर यही है कि
जो फाइनली एक लाइन में कर सर, दो बस। बिल्कुल एक लाइन में कर दिल दो। से बता दो, कोई सर बात मैं नहीं। बताऊं, इनका मूड एकदम सिलेक्शन देने का है नहीं, ठीक। हम्म, और मेरा तो मानना ये है कि देश को ये नेगेटिविटी की तरफ ले जा रही है। सर आपका क्या कहना है, इनका क्या टारगेट है? सर ये पहले कलेक्शन करेंगे फिर सिलेक्शन देंगे। बिल्कुल, कलेक्शन और सिलेक्शन, सर, बिल्कुल। हाँ, ये सर ने होमोनिम सर, इसमें भी होमोनिम का एक सर ने सर, यूज कर दिया, कलेक्शन और सर, ना, ना, सिलेक्शन। ना, मैं इसमें थोड़ा सा वाक्य शुद्धि करो। सर की बात है 100% सही, हाँ। कलेक्शन करेंगे, हाँ सिलेक्शन नहीं देंगे। हाँ एनडीए में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वो तो है ही नहीं, selection वो तो करके है अपनी नहीं। जेब में रख कलेक्शन लेंगे। कर ले, जेब में रख लेंगे, और जेब में तो आपको पता ही है इस तरह से चलता नहीं है भाई। और हमने बता दिया ये प्रोसेस आप कर सकते हैं। अगर कोई लीगली बंदा है, मैं उसको ये भी सलाह दे दूंगा, करना क्या है, पहले एक फर्स्ट अपील लगेगी, ये उसको डिनाई करेगा, आप फिर उसको सेकंड अपील फाइल करो, इसके रजिस्ट्रार के पास आएगी, ये उसको डिनाई करेगा, तीसरी अपील लगेगी लखनऊ में CIC के पास, वो अपील पे फिर ये जाके क्या होगा, वहां पे कमिश्नर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, स्टेट कमिश्नर जो होता है, उसके पास जो वो अपील लगेगी, तब जाके वहां एक्सेप्ट होगा, तब ये जाके नंबर खुलेगा। अगर वहां से नहीं नंबर खुलते तो फिर बनता है मुकदमा, फिर बनता है कोर्ट केस। ये मैं लीगली मैं आपको सर बता। हाँ जी। एक बात और, मान लो कुछ पेरेंट्स अब भुक्तभोगी हैं इसके, हाँ। है ना भाई, अब वो तड़प रहे हैं। मेरा मानना तो ये हर साल तो होना नहीं है थिएटर, हाँ बिल्कुल, है ना। हाँ भाई एक बार जैसे अब कहिए, मान लो ये चर्चा आई मुद्दे पे, और एक बार रूल बने, फिर तो हर बार की होगा ना, वो हर बार होगा, तो हर बार पेरेंट्स को मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस एक बार हो लो, एक बार हो लो। सर इतना तो हम भी कह रहे हैं कि इस बार भाई ये हमने भी एकेडमी देखो खोल रखी है, हम भी बच्चों के भविष्य के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और इस बार हम इसको लास्ट कर देंगे। आप भी अपनी तरफ से प्रयास करते रहो, देखो हम तो कर ही रहे हैं, इस बार हम इस खेल को लास्ट कर देंगे। इस बार हमें चाहे अंतिम कोर्ट तक जाना हो, वहां तक भी हम जा रहे हैं, सारी चीज हमने कर ली, लेकिन इस बार हमने ये बात बोल रखी है कि नंबर इनको दिखाने पड़ेंगे। सर मैं ये ऑन रिकॉर्ड बात बोल रहा हूँ, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी की तरफ से वादा है कि इनको नंबर इस बार दिखाने पड़ेंगे। चलिए सेशन को एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। अगर आपका सपना है आपके बच्चे को स्कूल एंट्रेंस टेस्ट के क्षेत्र में निकालने का, उसकी बेसिक एजुकेशन ठीक करने का, तो ये एकेडमी नंबर 1 है। यहाँ से बेस्ट एजुकेशन देने का हम आपसे वादा करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।